अस्सलामु अलैकुम। 30 जुलाई, इमरान तेरी शामत आई। बड़ी खबरें हैं सर जी। यकीन करें, इस हुकूमत की जो सुस्तियां हैं ना, अगर वो मैं आपको बताना शुरू कर दूं आप हैरान हो जाएंगे। जमशेद दस्ती 10 दिन पहले वो नाअहल हुआ है, सबको पता है, और उसके लोगों ने लतीफ़े बनाए कि उसकी 7 डिग्रियां जाली थी, 7 की 7। कारोबार ही यही था उसका। तो एफए वो क्या मशहूर हुआ है कि इसने बीए से पहले एफए कर लिया, ठीक है। तो हुकूमत ने उसको नाअहल करके छोड़ दिया। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर कोई फेक डिग्री बनाता है, कोई जाली कागजात बनाता है, उसके ऊपर 420, 468, 471 का केस होता है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन सर जी ना, हुकूमत ने कहा है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। आज वो उधर पहुंच गए हाई कोर्ट, पहले मुल्तान हाई कोर्ट गए, वहाँ से उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच बनेगा। आज जनाब लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का बना है, वहाँ उन्होंने आर्डर सस्पेंड कर दिए, और वहाँ जो इलेक्शन होने थे 10 सितंबर को, वो अब मुलतवी हो गए हैं जी, ठीक है। बात यह है कि हुकूमत अपना फ़र्ज़ अपोजिशन के हवाले से कहीं भी नहीं कर रही। इमरान कहता है ना जी मैं जेल से मुहिम चलाऊंगा, उसकी ये हिम्मत। अगर उसको जेल वाले सारे रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई होते जैसे आम कैदी के होते हैं, आप सब लोगों को पता है, उसको एक्सरसाइज मशीनें दी गई हैं, उसके लिए 9 कमरे तोड़ के बड़ी जेल बनाई गई है। वो सैरें करता है, देसी घी की मुर्गियां खाता है, मुशक्ति उसको दिया गया है, उसको जनाब एक वो उसे क्या कहते हैं बावर्ची दिया गया है। तो ऐसे सर जी उसको लाड प्यार से आपने रखा हुआ है। हम ये कहते हैं, और एक दफ़ा जेल का दरवाज़ा भी टूट चुका है, ये रोज़ाना आके वहाँ तमाशा भी करते हैं, एडमिटेड है, और रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान बयान जारी कर रहा है, अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं, ट्वीट कर रहा है। ये जेल है, ये किसके काम है? ये हुकूमत का काम है। मैंने आपको कहा था कि उसको कम से कम ये इस्लामाबाद पिंडी अडियाला जेल से निकालो, उसको मियाँ वाली भेजो, उसको कहीं मच्छ जेल भेजो, उसको भेजो। वो शरारत कर रहा है ना। हम किसी मुलजिम की ज़मानत करवाते हैं ना, तो अगर वो ज़मानत का मिस यूज़ करे, यानी बाहर आके कोई हवाई फायरिंग कर दे, कोई ललकारा मार दे, या डेट पे पेश ना हो, उसकी ज़मानत खारिज हो जाती है कि यार ये बेल को मिस यूज़ कर रहा है। तो इमरान जेल को मिस यूज़ कर रहा है कि नहीं, आप बताएं। उसने कहा ना कि मैं जेल से लीड करूंगा, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी हुकूमत इमरान खान के ऊपर क्या सख्तियाँ करी। वो कहती है वो 9 मई हुकूमत में तो नहीं ना किया, वो तो रियासत ने उसको किया हुआ है। लेकिन काश इसमें सुस्ती ना होती। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 9 मई का ये वाक़या हुआ है ना, 10 मई को पीटीआई के ऊपर बैन हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं जी, शाम को 50 टीवी चैनल पे उसको डिफेंड करने वाले बैठे होते हैं। ये है आज फिर वो वकास अकरम, क्या नाम है वो, जिन्हें वाल गुत्ता रखी हुई है ने, वो हर पार्टी में रहा है, वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, इमरान खान ने अपने बच्चों को मना नहीं किया। देखे, हलीमा बाजी कह रही है बच्चे आ रहे हैं, फिर दूसरी मुलाकात में कह रही है बच्चों को इमरान ने मना कर दिया है, आज वो कह रहा है मना नहीं। इनका क्या क्रेडिबल है? लेकिन सर जी हुकूमत तो अपना काम करे, हुकूमत तो अपना काम करे ना, जो हुकूमत का काम है। जब एक ऑफेंस हो जाता है, मैं कहता हूँ हुकूमत का काम है ना, अमीन गंडापुरी कितनी दफ़ा मफरूर हुआ है, 9 साल उसके केस को हो गए, ये किसने चलाना है? हुकूमत, आप हैरान होंगे, हुकूमत जो प्रोसिक्यूशन होती है ना, वो हुकूमत की होती है। आप कसम खुदा की, बड़े बड़े इमरान खान ये वकील करता है ना, कभी किसी को कर लेता है, कभी हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा वकील उन्होंने प्राइवेट नहीं किया कि इमरान की मंजी पीढ़ी ठोकी जाए। जो वही कुदरती उसको सजाएं हो रही हैं। हुकूमत वो कहना है जमी जुम्बत बजुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद नहीं हिल रहा कि ये आगे बढ़ के ये भी कोई कहें कि भाई ये ऐसे करो। वो मुसलसल जेल में है, मुसलसल एहतजाज पे है, और उसको मुसलसल सारी सहूलतें दी जा रही हैं ना। तो ये जनाब आली सूरत हाल है। अब आगे आए जी, जमात इस्लामी नया ड्रामा कर रही है जी।
जमात इस्लामी ने कहा कि हम हकूक़ बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च करेंगे। वज़ीर आज़म ने हमारे पेट्रोल की कीमत नहीं कम की कि मैं सारी बलोचिस्तान की सड़कें बना रहा हूँ। हर दूसरे दिन वहाँ मोहसिन नकवी पहुँचा होता है, तीसरे दिन शहबाज शरीफ पहुँचा होता है। और जमात इस्लामी अपनी सियासत चमकाने के लिए, जिनको एहसास होना चाहिए कि ये कैसे दिन जा रहे हैं, अच्छे दिन जा रहे हैं, हुकूमत को आराम से काम करने दें, नहीं जी लॉन्ग मार्च कर रही है जी। लॉन्ग मार्च किस चीज़ का लॉन्ग मार्च? 17 बंदे होते हैं और लॉन्ग मार्च कर रही है। लॉन्ग मार्च ये होता है, लॉन्ग मार्च में कम से कम 1 मिलियन बंदा होना चाहिए। 10 लाख बंदा उसको, वो चुएन लाई के जो चीन में किया था लॉन्ग मार्च उन्होंने, वो वहाँ से लॉन्ग मार्च मशहूर हुआ है। वो लाखों लाखों बंदे होने चाहिए। इनके 17, 18 और अब 5 अगस्त आ रही है, दर्जन दर्जन बंदे निकलेंगे। जैसे मैंने कहा दर्जन अंडे और दर्जन केले, यही होता है। इतने बंदे निकलेंगे तो मीडिया तमाशा लगाएगा, देखा वो निकल गई, वो निकल गई। यस्मीन राशिद के हक में इन्होंने कितनी बातें की हैं, बनती हैं। वो जो जीप के ऊपर बैठी है जहाँ मैं ही ना बैठ सकूं, वो कहते हैं 84 साल की है, मैं 65 साल का हूँ, मैं जीप के ऊपर, मेरी उम्र के लोग बैठ सकते हैं जीप के ऊपर? वो वहाँ नारे लगा रही है और सारे ड्रामे कर रही है, हम लहम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। और इनको क्या सबूत चाहिए? और सर जी ये सारी कमज़ोरियाँ हुकूमत की आपको जगह जगह नज़र आएंगी, जो हम पिन पॉइंट करते रहते हैं, इनको बताते रहते हैं। ये बिजली के बिलों में जो मिफ्ता इस्माइल ने किया था, इस पे हुकूमत ने माफ़ी मांगी है। उसने कहा था जी कि जिसका भी 199 बिल होता है ना, 199 यूनिट का, उसको वो 201 कर देते हैं। जिसका 299 होता है उसका 301 कर देते हैं। यानी कि वो हद क्रॉस के ऊपर कर देते हैं, उसके ऊपर नई स्लैब लग जाती है और उसका बिल हज़ारों रुपए आगे बढ़ जाता है। ये हुकूमत ने किया है। 744 अरब रुपया हुकूमत ने इस सिलसिले में कमाया है। वो हमें वापस किया जाए। दोस्तों आप भी आवाज़ उठाया करें ना। मैं देखता हूँ, आप मुझे कहते हैं ना महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो मैं महंगाई के हवाले से वीडियो बनाता हूँ ना, सबसे कम व्यूज़ उसके ऊपर आते हैं, सबसे कम उसी को आप लाइक करते हैं, सबसे कम उसी को आप शेयर कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, बिल भेज रहे होते हैं कि जी साड़ी आवाज़ उठाओ। जितनी आवाज़ कानूनी टीवी ने गरीबों के लिए उठाई है ना, मैं नून लीग वालों को नाराज़ कर लेता हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ उठाता हूँ कि नहीं, आप इस चीज़ के गवाह हैं ना, हर दफ़ा उठाता हूँ। आज पेट्रोल की कीमतें का भी कल तयन होना है, और आज से पहले कह रहे थे जी 9 रुपये 90 पैसे सस्ती हो रही है, तकरीबन 10 रुपये। लेकिन अभी मैंने वो गवर्नर स्टेट बैंक की सुनी है, उन्होंने कहा जी नहीं, हाले इम्कान कोई नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास इतने ज़खायर हो गए। अवाम के खून पसीने से अगर आप ज़र मुबादला में इजाफा कर रहे हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते? जब इस वक्त मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा तो बाद में मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा? मुझे रिलीफ आज चाहिए। मैंने ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बुजुर्गों का केस किया हुआ 6 साल हो गए। हक बनता है, कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिया है, लेकिन नहीं, इधर नहीं आ रहे। लेकिन जजों की, जर्नैलों की तनख्वाहें उन्होंने ऐसे बढ़ाई हैं और आसमान तक ऊपर ले गए 600 गुना। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस आगे नहीं बढ़ रहा जी, सेनेट में फंसा हुआ पड़ा है, क्योंकि वो गरीबों का केस है ना, पेंशनर का, रिटायर्ड मुलाजमीन का। तो इनको सर जी क्या क्या चीज़ें हम याद करवाएं? आगे जनाब अली, इंडिया के हवाले से अभी ख़तरात मौजूद हैं। इंडिया ने एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है और उसके जवाब में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि जो तुम नए मिसाइल बना रहे हो ना, उसके लिए हमने पहले ही एक मिसाइल बना लिया है, उसका नाम है नसर और हतफ। ये जो मिसाइल है ना हमारे, ये तुम्हारे जो नए बना रहे हो उनसे 10 गुना बड़े हैं, 10 गुना बड़े। एटम बम लेके सीधा दिल्ली पहुंच सकते हैं। हमारे पास वो पहले ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ ने तकरीर की है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो उन्होंने बातें की हैं, ठीक है। और आखिर में आपको ये बता दें कि ये ख़बरें अब आ रही हैं, ये सुहेल वड़ैच के हवाले से भी ख़बरें आई हैं और भी,
کہ جناب عمران مانی کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے. جلدی حوالے کرو، جلدی. خس کم جہاں پاک، اس کو جلدی حوالے کرو. اس کا سر جی ٹنٹا گول کرو. یہ محاورہ کسی کو سمجھ آیا؟ ٹنٹا گول کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں جناب آپ آج کی جناب اس ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور جو جرم بنتے ہیں نا ان کو سزائیں بھی دو اور ان کے اوپر پورا عمل بھی کرو، اور جمشید دستی کے اوپر 420 468 471 کا پرچہ بھی کرو. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش. سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو. یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں، چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 0300472552. واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اوکے جی. پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو، آپ ہمیں فون کریں جی.